देखना जरा, कुछ लाइनें जो होती हैं वो इंट्रोडक्टरी लाइनें होते हैं। जैसे देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो वो किसी अननोन नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इंटीमेट एंड लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी। एक तो इंटीमेट होती है नज़दीकी वाली, और एक है दूर से ही पॉपुलर है कोई। जैसे मान लो कोई विदेश का कोई है तो उससे हम ज़्यादा इंटीमेट नहीं है लेकिन बस जानते हैं। तो दो तरह की पॉपुलैरिटी होती है। द फर्स्ट, अब देखो इन दो में से पहली वाली बात कर रहा है, द फर्स्ट, ठीक है। और द फर्स्ट इज फार मोर रियल देन द सेकेंड। तो इजी है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखो, पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है। पॉपुलैरिटी दो तरह की होती है, उनमें से पहली वाली ज़्यादा रियल होती है दूसरे वाले के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो डी के बाद ए, तो डी ए देखो किस में है, किसी में नहीं है, इसी में है, बस हो गया हमारा। तो अब सी देखो, एन इंटीमेटली पॉपुलर, इंटीमेटली का मतलब जिससे आप बहुत क्लोज फील कर रहे हो, घनिष्ठ फील कर रहे हो। एन इंटीमेटली पॉपुलर पर्सन इज लाइक्ड बाय दोज हु नो हिम। अब देखो कंट्रास्ट है, आप जानते हो, अरे एक बार तो देख लो, बट एंड और नार, ये हाउस नंबर क्या है, 105। बट के बाद हाउस नंबर 105, तो इसका 104 नंबर हाउस कौन है, ये सी को कंट्रास्ट कर रहा है। इसका झगड़ा किससे है, सी से। तो बट एंड और नार, एक बार तो समझ लो जो कंपाउंड कंजंक्शन है वो हमेशा जो है अपने पड़ोसी के बाद आते हैं। तो बट हाउस नंबर 105 है तो इसका 104 नंबर हाउस कौन होगा, ये होगा। तो यहां पर बट अ पर्सन हु इंजॉयज लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी succeeds in creating a favorable notion of himself among unknown people। लेकिन वह पर्सन जो इंजॉय करता है लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी को इंजॉय करने का मतलब हैज रखता है। आज क्लोज टेस्ट के लिए एक और वर्ड मिल गया, इंजॉय तो जानते ही हैं, इंजॉय सॉन्ग, इंजॉय म्यूजिक, लेकिन यहाँ पॉपुलैरिटी को इंजॉय करने का मतलब है पॉपुलैरिटी को रखना, पजेस करना। ये याद रखना, इंजॉय का पजेसिव मीनिंग भी होता है हैज। सक्सीड, ये फादर सब्जेक्ट है, पर्सन सक्सीड हो जाता है, इन सफल हो जाता है, इन क्रिएटिंग, क्रिएट करने में, और फेवरेबल नोशन माने धारणा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ अमंग के बीच, अननोन पीपल, अननोन लोगों के बीच खुद के बारे में फेवरेबल नोशन क्रिएट करने में सफल हो जाता है। DACB। अब देखना, ये देखो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा है, जनरल स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्टरी या जनरल स्टेटमेंट ये ढूंढते हैं पैरा, इंट्रोडक्टरी या जनरल स्टेटमेंट, इसको सर्च करो, फाइंड करो, तो ये इंट्रोडक्टरी लग रहा है। ह्यूमैनिटी इज द इक्वालिटी ऑफ बीइंग कर्टियसली रेस्पेक्टफुल। कर्टियसली का मतलब देखो, कोर्ट, कोर्ट होता है ना, तो दरबार में राजा के सामने या जज के सामने कैसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं या ऐसे खड़े होते हैं, बोलो। कोर्ट में पोलाइटली खड़े होते हैं ना, तो उसी से बना कर्टियस, पोलाइट, और LY लग गया, पोलाइटली, कर्टियसली। इसका मतलब कि पैरा जंबर क्लोज टेस्ट में भी ऐसी ऐसी मीनिंग मिल रही है। पोलाइटली रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स, ह्यूमैनिटी इज द इक्वालिटी ऑफ बीइंग, इक्वालिटी ऑफ बीइंग कर्टियसली रेस्पेक्टफुल ऑफ आर, यहां ऑफ का मतलब है अबाउट, दूसरों के बारे में पोलाइटली रेस्पेक्टफुल होने की जो इक्वालिटी है वही क्या है, ह्यूमैनिटी है। मेरा कहने का मतलब है, इसको ये कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस। देखो अब प्रोनाउन आ गया, कितना सही बता रहा हूं, नाउन पहले,
प्रोनाउन बाद में। तो ये दूसरी डेफिनेशन है, इसी की सेकंड डेफिनेशन। इट यानी ह्यूमैनिटी इज द अपोजिट ऑफ ले रहा है। यहां जब अपोजिट के पहले द आता है तो अपोजिट ऑफ लेता है, अपोजिट के पहले द नहीं आता है तो अपोजिट टू लेता है। द लेने के बाद ये नाउन हो जाता है तो ऑफ आता है, और जब अपोजिट एडजेक्टिव होता है तो टू लेता है। अपने प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिख लें, द इज अपोजिट टू, और इज द आ गया तो अपोजिट ऑफ। कोई नहीं ध्यान दे रहा है, ये बहुत प्रेपोजिशन में आता है कि इज के बाद या वाच के बाद जो भी है, बी के बाद यहां पर अगर द आ रहा है तो अपोजिट ऑफ लेगा, और अगर बी के बाद सिर्फ अपोजिट आ रहा है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है और द ने इसको क्या बना दिया है, नाउन, तो अपोजिट टू लेता है। अब आगे जो है ऑब्जेक्ट आएगा, आगे ऑब्जेक्ट आएगा, द अपोजिट ऑफ अपोजिट टू, क्लोज टेस्ट में कभी भी आ सकता है। अब चलिए मेरे स्टूडेंट जी, तो इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस, अहंकार, अहंकार, अशिष्टता, एग्रेसिवनेस, आक्रामकता, एंड वैनिटी, गुरूर। अरे गुरूर जानते हो क्या, एक गाना है, गोरे रंग पर न इतना गुरूर कर। तो गुरूर का मतलब घमंड। घमंड का मतलब ये होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सुंदरता है, या क्या होता है गुरूर, गुरूर कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, ये अहंकार, वैनिटी होता है। और ये एरोगेंस का मतलब होता है कि आदमी डिसरेस्पेक्टफुल, यानी दूसरों के प्रति रेस्पेक्टफुल फीलिंग नहीं रखता है, वो होता है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है इम्पोलाइट बिहेवियर या एटीट्यूड, इम्पोलाइट बिहेवियर या इम्पोलाइट एटीट्यूड, ठीक है। अब देखो एरोगेंस को यहां पे क्या, एरोगेंस इन फ्लेम्स, इन माने अंदर, फ्लेम, फ्लेम का मतलब ज्वाला, प्रेजुडिस की आग भरता है। प्रेजुडिस का मतलब देखो इतने इतने मीनिंग, पूर्वाग्रह, एंड हेट्रेड, घृणा। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी धर्म के बारे में बिना पूरी जानकारी के ही जो है ये मान लेना कि ये बुरा है। प्रीजुडिस, किसी धर्म या कम्युनिटी या पर्सन के बारे में पहले ही से एक धारणा बैठा लिया कि वो तो गलत है, वो होता है प्रीजुडिस। तो इन माने अंदर, इनसाइड, फ्लेम, ज्वाला, तो कि प्रेजुडिस की आग क्या करती है, धधकाती है, ज्वाला भड़काती है, इन्फ्लेम करती है। अरे आग, फ्लेम माने ज्वाला, आग, इनका मंदर अंदर, घृणा और प्रेजुडिस की आग को हवा देती है। बट हम्बल स्पीच सूट्स, लेकिन अगर हम पोलाइट होकर के बात करें तो वह उस आग को शांत करती है। सूट्स माने शांत करती है। भाइयों कितने मीनिंग आ गए देख लो। अब यहां पर 10 देयरफॉर, इस प्रकार हम्बल डिमीनर लिख लो, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज लिख लो, बॉडी लैंग्वेज, विनम्रता वाला जो बॉडी लैंग्वेज है इज। अब ये देखो, ये यहां तो देखिए, यहां ये इनको बोलिए, ये देखिए ये नाउन क्लॉज है बी के बाद, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये लोकल सब्जेक्ट है, ये पैसे, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू लिव इन पीस। एक बार तो देख लो, इन्फिनिटिव ऑफ पर्पज है, शांति में या शांति के माहौल में जीने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वही चीज है जो रिक्वायर्ड होता है। व्हाट इज, ये नाउन क्लॉज है पूरा, नाउन ऑफ आइडेंटिटी बन गया बी के बाद। तो यहां पर साफ साफ है बीसी। इस सेंटेंस का ऑर्डर बहुत इजी था, लेकिन इसके वर्ड्स ऐसे थे कि जो समझ में नहीं आ रहे थे। प्रेजुडिस वर्ड आता है, इनफ्लेम, इन माने अंदर, फ्लेम माने ज्वाला धधकाता है, टीओ, ऐसे मीनिंग पकड़ लेते हैं, क्योंकि मीनिंग कितना याद करेंगे। इनको हटा दो तो फ्लेम, ज्वाला दिख रही है, तो इसका मतलब प्रेजुडिस और घृणा की ज्वाला भड़काना, आग भड़काना। बस दैट्स इट फॉर टुडे, नमस्कार।